स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और उस पर शुरू होने वाली है गूंज। बिहार की विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बयान देते हैं और वो बयान महिला अपमान की तरफ इशारा करता है। महिला सम्मान को लेकर बड़ा विवाद उस बयान ने खड़ा कर दिया। विधानसभा में 24 जुलाई को विपक्ष के हंगामे के बाद नीतीश कुमार लगातार अपनी बात रखने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। नीतीश कुमार ने पटना के मसौढ़ी से विधायक रेखा देवी को उस वक्त कुछ ऐसा कहा जो एक महिला होने के नाते मुझे तो नहीं पसंद आया। फटकार लगाते हुए उनको बैठने को कहा और कैसे बैठने को कहा मैं आपको वो सुनवाती हूं। महिला को अरे अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो, कुछ जानती नहीं हो महिला को। अरे अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अब आप कहेंगे इसमें क्या गलत है? ये जो बयान आपने सुना ना, ये सिर्फ अंश है। इससे पहले जो वो कह रहे थे वो कुछ ऐसा प्रतीत होता, और प्रतीत नहीं शब्दशः आपको बता देती हूं। अरे महिला हो, कुछ समझती हो, बैठ जाओ। क्यों? महिला समझती नहीं। नीतीश के इस बयान पर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तीखा हमला किया है। कहा है नीतीश कुमार को असल में महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं ये मालूम ही नहीं है। सुनिए राबड़ी देवी क्या कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि महिलाओं को बार बार अपमान मत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि महिलाओं को बार बार अपमान मत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि महिलाओं को बार बार अपमान मत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि महिलाओं को बार बार अपमान मत करें। अब नीतीश के बयान के साथ साथ जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के तरफ से एक और बयान आया है और विवाद उसने गहरा ही दिया है, कम नहीं किया है। लल्लन सिंह ने बजट पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए राबड़ी देवी की शिक्षा पर ही सवाल उठा दिए। सुनिए क्या कह रहे हैं लल्लन सिंह। राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहां समझ में आएगा। इन दोनों बयानों को लेकर अब पूरा विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है, लिखा है कि महिलाओं का ये अपमान है। उधर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे नीतीश कुमार और जेडीयू कटघरे में खड़े हैं इस तरीके के बयान देकर। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश ने इससे पहले भी विधानसभा में महिला विधायकों का अपमान किया है। जेडीयू की मानसिकता है सब वही जानते हैं और कोई कुछ नहीं जानता है। ये मैं आपको तेजस्वी यादव का ट्वीट पढ़ के सुना। दरअसल विधानसभा में नीतीश कुमार के बयान पर जो विवाद हुआ है ये पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में विधानसभा सत्र के दौरान कई बार नीतीश कुमार को आपा खोते हुए आपने भी देखा है, जुबान फिसलते हुए आपने भी देखा है। नवंबर 2023 फॉर एग्जाम्पल जनसंख्या नियंत्रण पर बहस हो रही थी। उस दौरान नीतीश बाबू ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिस पर तब विपक्ष में रही बीजेपी ने खूब हो हल्ला मचाया था। अब बीजेपी इनके साथ है। साल 2021 शराबबंदी के बहस के दौरान नीतीश कुमार ने महिला विधायक से कहा था कि आप इतनी सुंदर हो, ये पता है मैंने आदिवासियों के लिए क्या क्या किया है। इस पर बवाल हुआ। 2021 में कानून व्यवस्था पर बहस के दौरान नीतीश इतने नाराज हुए कि उन्होंने तेजस्वी पर फटकार लगाते हुए कहा कि अपने बाप से पूछो उन्हें किसने सीएम बनाया। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो नीतीश की नाराजगी को उनके सेहत से जोड़ती थी। अब आरजेडी विपक्ष में है, वो भी यही आरोप लगा रही है। हालांकि जेडीयू का कहना है कि बिहार में महिलाओं का जितना सम्मान नीतीश बाबू ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। सुनिए। के सम्मान का जहां तक सवाल है, आपको बोलने का अधिकार है,
अरे आप तो घर की महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसके अलावा तो आपको एहसास भी नहीं है। चूंकि 15 वर्ष के शासनकाल में लालू जी जब भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, एकमात्र उपलब्धि आपके पास रही कि राबड़ी देवी जी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। अब जेडीयू का दावा और हकीकत क्या है एक बार उसे भी आप समझ लीजिए। 2005 में बिहार की सत्ता में बैठने के साथ ही नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारे फैसले लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। महिलाओं ने जो है उनको बढ़ चढ़कर वोट दिया। वो जो चुप्पा वोटर कहीं से निकल कर आया ना, वो बिहार की सरजमी से निकल कर आया, और वो चुप्पा वोटर कोई और नहीं है, वो महिलाएं हैं। वो वोट बैंक बना नीतीश बाबू। सरकार में आते ही नीतीश कुमार ने 2006 में पंचायती चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। स्थानीय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य फिर बना। 2016 में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बिहार में शराब बैन कर दी गई और यह ऐतिहासिक फैसला हुआ। जेडीयू की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर यह फैसला लिया। 2016 में ही महिलाओं की बिहार सरकार की नौकरी में 35% आरक्षण की खबर फिर आई। फिर 2021 में बिहार पुलिस में राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला। पुलिस में महिलाओं को लगभग 25% आरक्षण मिला, 25.30% अगर मैं एकदम सटीक कहूं। और इसका असर यह हुआ कि पुलिस में जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, बिहार उसमें सबसे आगे निकल गया। अब यह तो तथ्यों की बात थी, लेकिन करनी अलग है, कथनी अलग है, तो सवाल तो उठेंगे ना। ये बात सही है कि बालिका साइकिल योजना हो, कि पोशाक योजना हो, कि 10वीं 12वीं में 60% से ज्यादा नंबर लाने वाली छात्रवृत्ति योजना नीतीश कुमार लगातार आए हैं और चुनाव जीतने में इस सारी योजना ने उनकी खूब मदद भी की है। शराबबंदी के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव यानी 2020 के विधानसभा चुनाव, नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए जो मुकाबला हुआ था उसमें चुनाव जीती थी। सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक उस चुनाव में यादव और मुस्लिम ये दोनों वर्ग अगर छूट जाए या छोड़ दिए जाए तो महिला वोटर नीतीश के पक्ष में ज्यादा थी। ज्यादा वोट करने के लिए महिलाएं अगर निकली तो वो नीतीश के पक्ष में। सवर्ण की अगर बात करें तो तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के जहां 12% महिलाओं का वोट उन्हें मिला है, एनडीए को 59%। ये महिलाओं की बात कर रही हूं, 59% महिलाओं ने। और फिर देखिए ये जो वर्ग आपको दिख रहा है एनडीए के पक्ष में 63% ओबीसी महिलाएं। ओबीसी महिलाएं, मैं पहले सवर्ण महिलाओं की बात करी थी, अब ओबीसी महिलाओं की। तो ओबीसी महिलाओं का वोट 18% महागठबंधन को पड़ा है और 63% पड़ा है एनडीए को। ये बिहार के महिला वोटर्स की मैं आपको बात बता दूं। और अब आ जाइए दलित महिलाएं। दलित महिलाओं की अगर बात करें तो एनडीए 33% दलित महिलाओं ने वोट दिया किसे? एनडीए को। और महागठबंधन को मिला है 24%, 24% दलित महिलाएं। जाहिर है ये सर्वे और रिपोर्ट आरजेडी ने भी देखी होगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के बयान को महिला सम्मान से जोड़कर आरजेडी महिला वोट में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी है? ये सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन नीतीश बाबू बार बार महिलाओं को लेकर दिए जा रहे बयानों की वजह से क्यों इतना जो है वो कटघरे में खड़े हो रहे? क्या वजह है कि बार बार वो महिलाओं को दुयम दर्जे का अपनी बातों से बताने की कोशिश करते हैं? नीतीश इतना गुस्सा क्यों आजकल दिखा रहे हैं? सवाल यह है कि पलटवार के चक्कर में नीतीश विपक्ष को मौका दे रहे हैं क्या? इन्हीं मुद्दों में आज चर्चा करनी है और शुरू करेंगे हम गूंज। तो जुबानी तीर गाहव कर गया गंभीर। इन सवालों का जवाब देने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले स्टूडियो में ही मैं तारुफ करवा देती हूं सतीश के सिंह साहब का। एडिटर रह चुके हैं, बड़े न्यूज़ चैनल के बड़े जर्नलिस्ट हैं और आज की डिबेट में खासियत यह है कि बिहार से ताल्लुक भी रखते हैं। फिर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अजय आलोक जी जुड़ गए हैं।
आरजेडी से इज्जा यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं, जेडीयू से अंजुम आरा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिल्लारी जी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगी जेडीयू की जो महिला प्रवक्ता अंजुम आरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर लूं। अंजुम आरा जी, आरोप ये लग रहा है कि नीतीश बाबू महिलाओं की इज्जत शब्दों में तो करते हुए नजर नहीं आ रहे। तुम महिला हो, तुम क्या समझती हो, बैठ जाओ, क्या मतलब है इसका? अपने बूते जीत कर आई हैं वो विधायक। रूबिका जी, ये आरोप किसका है? विपक्ष का। और आजकल विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है सिवाय हंगामा करने के लिए। इतने महत्वपूर्ण सत्र बिहार में चल रहे, इतने महत्वपूर्ण विषयों पे विमर्श होना है, लेकिन बिहार से आप देख लीजिए, बिहार की जो लीडर अपोजिशन है वो लापता है, तो विपक्ष का काम ही रह गया हंगामा करना। दूसरी बात, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के महिला सम्मान को लेकर के उनके दिए गए वक्तव्यों की बात है। तो रूबिका जी, अगर उनके पूरे वक्तव्यों को देखा जाए तो कहीं से कुछ बात उन्होंने ऐसी नहीं कही है। दूसरी चीज कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मैं अभी, आप फर्ज कीजिए मैं नीतीश बाबू और मैं आपसे कहूं, अरे अंजुम आरा, तुम महिला हो, तुम कुछ जानती हो, हैं? बात करती हो, तुम कुछ जानती हो, तो आपको कैसा लगेगा? एक महिला 2005 के पहले का बिहार क्या था? 2005 के पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी? तुम कुछ जानती हो? ये एक क्वेश्चन मार्क था। उनका एक सवाल था रूबिका जी, अगर आप इन शब्दों का इंटरप्रिटेशन एक एज अ विपक्ष के तौर पे करिएगा तो निश्चित रूप से आपको होता हुआ दिखेगा, लेकिन उन शब्दों का इंटरप्रिटेशन के तौर पर नहीं कर रही हूं। सदन के नेता 3 महिलाएं हैं, मैं महिला के तौर पर अंजुम आरा जी कर रही हूं। मैं महिलाओं और मैंने सुनिए अंजुम आरा जी, आपने तो मेरा ओपनिंग इंट्रोडक्शन भी देख लिया हो। मैं कह रही हूँ करनी में आप लोग महिलाओं के फेवर में हैं। मैं क्यों ये बात कहूं कि नहीं है आप लोग? चुप्पा वोटर अगर किसी ने क्रिएट किया है, बिहार की महिलाओं ने बढ़चढ़ किसी को वोट किया है, तो वो हाँ आपकी पार्टी है, लेकिन उसको अगर उसके लिए थैंकफुल होना होगा ना नीतीश बाबू को। उल्टा महिला को बोल रहा है तुम महिला हो, तुम कुछ जानती हो, इसका क्या मतलब है? 2005 के पहले का आगे का लाइन रूबिका जी, 2005 के पहले का बिहार क्या था? 2005 के पहले महिलाओं का क्या अधिकार था? उनका यही सवाल था। उन्होंने कहा कि बैठ जाओ, क्योंकि आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पे रूबिका जी आप ये समझिए वो प्रसंग क्या था उनके बोलने का। सदन में कल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे विमर्श हो रहा था, जहां पे विपक्ष सदन को नहीं चलने देने की कसम उठा करके वो आया हुआ था। लगातार हो हल्ला और हंगामा शुरू हो रहे थे, राजनीतिक ड्रामेबाजी हो रही थी। जो स्वयं माननीय विधायक रेखा जी ने कहा कि हम लोग ऐसे ही बेल में जाकर के हंगामा कर रहे थे, जहां पर उन्होंने इस तरह की बातें की। रूबिका जी, जनता चुन करके बेल में सब चीज समझ में आती है, लेकिन क्या आप किसी को महिला होने के नाते कम बुद्धि का कि तुम कुछ जानती हो जैसी बातें अब आप कह रही हो, उसके माने अलग है, लेकिन विपक्ष को तो आपने मौका दिया ना कि नहीं उसके माने वो नहीं है। 2005 के पहले आप ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपको कल के बयान पर ले जाने की कोशिश करेंगे। इज्जा जी वो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ बयान है और आपने उसका गलत मतलब निकाला है। असलियत तो ये है कि महिलाओं के साथ जो गड़बड़ी, चेन स्नैचिंग, किडनैपिंग, रेप, ये सब तो आपके टाइम पर ज्यादा होता था। रेबेका जी, मैं एक बात आपसे पूछूं, जब भी इनकी चोरी पकड़ी जाती है, ये 2005 में कूद करके चले जाते हैं, ऐसे छलांग लगाते हैं कि वर्ल्ड का गिनीज बुक ऑफ में जो वर्ल्ड लॉन्ग जंप करता है उसका भी ये रिकॉर्ड बीट कर दे। और कुछ इनकी आईना दिखाइए तो 70 साल पीछे कूद लगाते हैं। अब कुछ दिन में ये आदिम काल में भी कूद लगाने लगेंगे। अरे आपने क्या किया 15-20 सालों में? कुछ गिनती नहीं है क्या? बताइए ना आपने क्या किया। तो 2005 लगता है एक लैंडमार्क ईयर है। एक बात और मैं बताती हूँ जिसको बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले तुम औरत हो, तुम क्या जानोगी। वो क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? इसका क्या अंजुम आरा जी को बुरा नहीं लग रहा है? वो भी महिला है और कह रहे हैं तुम महिला हो, तुम क्या जानती हो। यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो महिलाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं कि वो पुरुष के नीचे हैं, इसलिए तो वो महिला हैं, वो कैसे जानेंगी। मैं बता दूं आपको, ये माननीय रेखा पासवान जी जो है, ये कोई 2000-5000 वोट से अपने क्षेत्र से जीत करके नहीं आई है।
90,000 1 लाख वोटों से जीत करके आई है, यानी कि ये अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत चहेती विधायिका रही होंगी। और ये जो प्रतिनिधि यहाँ चुन करके आई है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी कहते तुम औरत हो, तुम क्या जानती हो सकता है अंजुम आरा को बहुत अच्छा लगे इन्हें कोई कहीं कह दे कि तुम औरत हो, तुम क्या जानोगी। शायद ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन महसूस ना करे। या वक्त पक्ष और विपक्ष की बात नहीं हो रही है, यहाँ आप जानती हैं कि बिहार में जेंडर इक्वल है। जिसने अगर किसी ने स्थापित किया, इंश्योर किया, कंफर्म किया तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही किया। इस बात को आप अच्छे से वाकिफ है और इन तथ्यों को रूबिका लियाकत जी ओपनिंग में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो आप अगर कार्यों को लेकर के, ठीक है, आप शब्दों को लेकर के इंटरप्रिटेशन करके आप डिबेट करें, हंगामा करें या उसका अपोज, अब उसका प्रोटेस्ट करें, वो एक अलग बात है। लेकिन अंजुम जी ये बकवास बातें आप ना करें, मुझे समझ में नहीं आता है आपको इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे नहीं दिखाई देता है। किसी से भी पूछा जाए तो वो पहली बात बोलेगी ये क्या बात हुई, तुम औरत हो, तुम क्या जानती हो। आप जाति छोड़ दीजिए, दलित छोड़ दीजिए, महिला छोड़ दीजिए, ये आधी आबादी की बेइज्जती कर रही है। आधी आबादी आप दोनों अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक भले ही रखती हो, लेकिन प्लीज मैं आपको याद दिला दूं कि आप महिलाओं के हक के लिए उनके ये जो इक्वालिटी की आप बात करें इज्जा जी, पर्सनल लेवल पर आप पर भी खूब सारे आपके पार्टी के ही पारिवारिक मसलों को उठाया जा सकता है कि महिलाओं को कितना आप लोगों ने इज्जत दी है। और मैं इसलिए उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि वो मामला जो है बड़ा पर्सनल हो जाता है। लेकिन इज्जा जी आपकी आवाज लगातार हमें आ रही है और मुझे नहीं लगता हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। अजय आलोक जी, एक बार फिर सेल्फ गोल कर दिया नीतीश बाबू ने कि मामला जो बजट को लेकर, बिहार की स्वास्थ्य को लेकर, वहां की इकोनॉमिक्स को लेकर होना चाहिए था, आज महिलाओं की इज्जत के इर्द गिर्द हो रहा है। रूबिका जी, चक्कर है कि सदन में जब आप कुछ सुनना नहीं चाहते हैं और डिसरप्शन आपका मोटो हो तो कोई काम की बात आप नहीं सुनते हैं। नीतीश जी जब बोल रहे थे सदन में, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने जब आरक्षण की सीमा 75% की तो पटना हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। तो हमने उसका उपाय निकाला कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया और हमने केंद्र सरकार को लिखा कि इसको 9वीं संशोधन में ले लो। उस पे ये सारे आरजेडी के विधायक वेल में आके चिल्लाने लगे, कुछ तो कुछ बोलने लगे, मुख्यमंत्री को अपनी बात नहीं रखने दे रहे थे। भाई पिछड़े अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनकी आप बात करते हैं, उनके आरक्षण के विषय में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि बिहार सरकार क्या कदम उठा रही है। और वेल में मैं आपको परेशान करने लगूं तो क्या आप ये कहेंगे कि अरे रूबिका लियाकत तुम महिला हो, तुम जानती क्या हो, ऐसे कहेंगे आप मुझे? या आप जो है क्यों नरेंद्र मोदी उन्होंने विषय, एक मिनट, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बहुत सारा हो रहा था ना, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, पर लगातार 135 मिनट तक प्रधानमंत्री भी बोले ना, वहां उन्होंने कहा कि तुम महिला हो, तुम चुप हो जाओ, तुम बैठ जाओ। देखिए बात वो नहीं है, मैं शब्दों के हेरफेर से नहीं इनकार कर रहा हूँ कि शब्द चुन के घुसता मुंह में निकल गया उनके और लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात कर रहे थे। समस्या क्या है कि ये बात चुपती क्यों है? आपने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है बिहार में कि बिहार में पढ़े लिखे और नॉन पढ़े लिखे महिलाओं में कोई अंतर ही नहीं है। आपके लिए सब बराबर है, बहुत अच्छा है, इक्वालिटी के नज़र से देखना चाहिए। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो पिछले 20 साल में महिलाओं की पढ़ाई के लिए, लड़कियों की पढ़ाई के लिए इतना इंटरेस्टेड रहा कि आज की तारीख में हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही थी, आज की तारीख में लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं लड़कों से बिहार में, ये भी सच्चाई है। 2.9% रिप्रोडक्टिव रेट होता था फीमेल्स में बिहार की, आज वो घट के 1.9% आ गई है, ये भी सच्चाई है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। अगर लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगी? तो मुख्यमंत्री के एक वर्ड को पकड़ के कि तुम महिला हो, तुम जानती क्या हो, उसको लेके इतना बवाल मचाना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। नीतीश बाबू ने इससे ठीक पहले ऐसे ही एक बयान दिया था, तब तो आप कह रहे थे ये इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, इनके पास अब नहीं, वो बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल बयान था। मैं आज भी कहता हूँ, रूबिका जी, मैं आज भी कहता हूँ कि सदन में जो उन्होंने बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल था, जो सदन में जैसे उन्होंने व्याख्या की थी परिवार नियोजन की, वो बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल था और हमने ऑब्जेक्शन उठाया था। लेकिन आज कोई भी महिला को छोड़ दीजिए, कोई पुरुष भी सामने सुनेगा अच्छा नहीं लगेगा। ओके सतीश, आज बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल नहीं था क्योंकि बजट पे चर्चा हो रही थी और काम की बात हो रही थी। नहीं ऑब्जेक्शनेबल है सर, इट इज ऑब्जेक्शनेबल, ये तो आपको मानना पड़ेगा। सिर्फ आपके साथ ही इसलिए थोड़ी आप ये कहेंगे कि चर्चा हो रही थी। अजय आलोक जी, उस दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू दबे जुबान में ही सही कुछ नीतीश बाबू के बयान पर एक खेद तो जता रहे, लेकिन उनकी मजबूरी है कि क्या करे। हमको लगता है अंदर अंदर तो ये खुश भी हो रहे हैं कि जितना नीतीश जी का क्रेडिट नीचे जाए वो भाजपा के लिए बहुत बढ़िया है।
हमको तो लगता है नीतीश जी ने 58,000 करोड़ का जो मोदी का जो गिफ्ट आया है उसका ये रिटर्न गिफ्ट दे रहे थे। समझ रहे हैं आप? जब भी आजकल नीतीश जी मुंह खोल रहे हैं तो उनका दिमाग खुल जा रहा है, मनोदशा पता चल जा रहा है। और मजे की बात ये देखिए, आज अजय आलोक जी तो कुछ बोल रहे हैं, जब पिछले बार जो परिवार नियोजन का बड़ा ही मतलब गजब का उन्होंने व्याख्या दिया था, वृतांत दिया था, एक पिक्चर लाइव दिया था, उस समय तो खुद प्रधानमंत्री जी ने उनका क्रिटिसिज्म किया था। लेकिन 58,000 करोड़ देने के बाद लगता है प्रधानमंत्री जी भी चुप है, भाजपा भी चुप है, भले अजय आलोक जी थोड़ा बहुत बोले। सतीश जी 59,000 करोड़ जी नीतीश, अच्छा चलिए और ले 59,000 करोड़। अरे मैं 80,000 करोड़ कर देता हूँ, उसमें छोड़िए ना, उसमें जो 2-3 कार्यक्रम तो पहले ही से चल रहे थे, ये भी आपको पता ही होगा। और पैसे नहीं मिले हैं, प्रोजेक्ट मिला है। अच्छा ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ऐसा लगता है कि जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, एक जमींदार पुरुषासन बाबू के रूप में वो बयान दे रहे हैं। वो जब भी महिला के बारे में बोलते हैं तनाप शनाप मतलब अल बल झूठ सच क्या बोलते हैं, मैं मानता हूँ। ये आजकल हो रहा है कि हमेशा से हो रहा है? नहीं, ये उन्होंने बहुत काम किया है, जीविका दीदी का, महिलाओं का आरक्षण को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, ये बच्चों को साइकिल देकर, ये बहुत काम महिलाओं में किया इसमें। तो फिर ऐसा काहे हो रहा है? मैं आपको तो बोला तो कि जब भी उनका मुंह खुल रहा है आजकल उनका दिमाग खुल जा रहा है। आप बोलिए ना इसमें। नहीं, पर अगर दिमाग में उनके मन में महिलाओं के प्रति कुछ गड़बड़ होती है नहीं, मैं बोल रहा हूँ आजकल कुछ भी बयान दे रहे हैं वो में गड़बड़ा जा रहे हैं। उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं, स्टेबल नहीं है। लालू प्रसाद यादव तो कहते हैं कि वो दावा है उनका कि डिमेंशिया हो गया उनको। मैं नहीं कह रहा, लालू प्रसाद यादव के मार्फत में ही कह रहा हूँ। तो कुछ तो है। देखिए एक लाइन और सुन लीजिए। ऐसा लगता है शराबबंदी वाला हम लोग तो भूलिए गए, बहुत बड़ा काम है। नहीं, अभी तो हमने याद दिलाया। हाँ, आपने याद दिलाया होगा। मैं ये कह रहा हूँ, लगता है नीतीश जी की बातों से जब भी महिलाओं के बारे में बोलते हैं तो मैं भी ये लिबर्टी ले सकता हूँ। लगता है एक धोखा खाए हुए एक व्यक्ति बोल रहे हैं। आप समझ लीजिए, एक बार हुआ क्या, ये 5-6 बार हो गया। अंजुम जी जवाब दीजिए, फिर बेल्लारी जी। आजकल ये ज्यादा हो रहा है, मानसिक स्थिति से लेकर मनोस्थिति से लेकर हर चीज का जिक्र अभी सतीश जी ने कर दिया। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बताता हूँ, जब जी। तक ये नीतीश जी खुद माफी नहीं मांगेंगे, मेरी बात सुनिए। डिवाइस अनम्यूट कीजिए। अंजुम आरा जी, मैं सुन नहीं पा रही ना, आपको अनम्यूट करना होगा। नीतीश जी अगर माफी जब तक नहीं मांगेंगे, ये एनडीए वाले भाजपा वाले मुंह नहीं खोलेंगे अपना। पिछली बार जब उन्होंने परिवार तो ये अजय आलोक कह तो रहे हैं, हाँ, तो पिछली बार तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल था, कह तो रहे हैं। उस समय दिलो अटैक किए, शब्द वापस ले लिया था नीतीश जी ने। इस बार तो माफी भी नहीं मांगी है, शब्द वापस ले लिया है। हाँ बेल्लारी जी, ये क्या हो गया है नीतीश बाबू को? ऐसा क्यों हो रहा है? पूरा जो उनके खिलाफ मोर्चा और लामबंदी किए हुए हैं विपक्ष। मैं कल सदन में था। अच्छा। जब ये वाकया हुआ तो मैं रोज जाता हूँ विधानसभा, विधान परिषद, दोनों कार्रवाई बहुत देखता भी हूँ, मजा आता है देखने में। मैं 36 साल से विधानमंडल कवर कर रहा हूँ। कौन क्या बोला है, किसके दिल में कौन नेता है, किसके दिल में महिलाओं के प्रति कितना प्यार है, प्यार का महासागर है, क्या है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा कि महिलाओं को किसने कब क्या कहा, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं, देखता भी हूं और सुनता भी हूं। कल का जो था, मेरे समझ से जब मैं जो देखा उसके बाद भी वारा करके अपना परमिशन कर लिया। नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज हो, या जैसे सतीश जी तो पहले ही कह दिए डिमेंशिया क्या क्या कह दिए, तो अगर हम वो बात करें, लालू जी ने बोला, हाँ लालू जी जिसको कह रहे हैं, लेकिन ये खारिज हो जाता है। फिर वो बात आएगी कि अब क्या, फिर जब वो दिमाग ही ठीक नहीं है तो अच्छा क्या बोल रहे हैं, बुरा क्या बोल रहे हैं, ये तो बात ही खत्म होगी। मेरे समझ से ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया है, या नीतीश कुमार डिमेंशिया के पेशेंट हो गए, या नीतीश कुमार की सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति जो भी है, महिला को बेइज्जत करने का
बदनाम करने का कहीं से नीतीश कुमार का इंटेंशन नहीं। मैंने ये नहीं देखा। वो जो कहना चाहते थे, वो जो हल्ला कर रही थी रेखा जी, वो बताना चाहते हैं कि आई हैव डन अ लॉट फॉर द वुमेन सिंस आई बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। वो सुनना नहीं चाहती थी। आप जानती हैं कि पक्ष विपक्ष दो होता है। विपक्ष चाहता है कि हमारी आवाज मीडिया में जाए, अखबार में जाए, बहुत लोग सुने समझे। वो जब हम हल्ला करेंगे और बात का बतंगड़ बनाएंगे तो इससे ज्यादा हमको कवरेज मिलेगा। हमको ऐसा नहीं लगा। हाँ बेलारी जी, देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर एक पत्रकार के हिसाब से मैं भी देखने की कोशिश करूं, चाहे इज्जा जी हो, चाहे अंजुम जी हो, चाहे अजय जी हो, चाहे सतीश जी हो, एक सेकंड बेलारी जी बस, वो बॉडी लैंग्वेज मुझे तो कतई नहीं लगी कि कुछ गड़बड़ है, कि वो नहीं सोच पा रहे हैं, कि उनको क्या बोलना है उन्हें नहीं मालूम है, या उन्हें बताया गया है। वो आप पूरा देखी हैं? हाँ, आप पूरा हाँ, देखी है ना? हाँ, केवल क्लिप्स देखी, क्लिप नहीं देखी है। केवल क्लिप नहीं, मैं कह रही हूँ वो जो बता रहे थे, वो जो कह रहे थे, उसमें मुझे तो कहीं नहीं लगा कि उनको डिमेंशिया हो गया है, उनकी तबीयत खराब है, मुझे नहीं लगा। इज्जा जी, मुझे तो नहीं लगा। कल तो एटलीस्ट वो जब सदन में अपनी बात रख रहे थे, और जो बात आप कह रहे हैं, जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि ठीक नहीं है अब वो जहनी तौर पर, मुझे तो नहीं लगा। 36 बरस में लालू जी ने महिलाओं देखने को को सदन में मिलता है, और ये 36 पहली बार नहीं है कि वो रेखा जी को ही अपमानित किए हैं। आप याद कीजिए जीतन राम मांझी को किस तरह ये बोल रहे थे, तुम ताम पे उतर जाते हैं, रेखा जी को भी तुम ताम पे उतर गए। तो इनकी आदत ही है महिलाओं को बदनाम करना, बेइज्जत करना। ये वोट बैंक की राजनीति, सोशल इंजीनियरिंग एक तरफ और महिलाओं को अपमान करना एक तरफ। आप याद कीजिए विधानसभा में किस तरह से महिलाओं को घसीट करके बाहर निकलवाया गया था, फेंकवाया गया था, जब वो लोग आवाज उठाने की कोशिश की। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के ही अंडर में हुआ है। और आप एक चीज और याद कीजिए, वो तो ऐसी बातें करते हैं, लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के बच्चों को गिनाने लगते हैं और उस पर वो चर्चा करने लगते हैं। क्या ये शोभा देना रहे हैं? लालू जी ने भी अपने टाइम पर तो वो लगातार इस तरह की बातें करते हैं। हाँ बेलारी जी, सवाल ही नहीं है। नहीं, मैं कर नहीं सकता हूँ। मैं तो आई विटनेस रहा हूँ ना, इसलिए अब छोड़ दीजिए उस सब बात को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सच्चाई मैंने सत्य होने की बात, सत्य हम चूंकि हम पत्रकार हैं, हमको नहीं इनसे लेना। हम लोग तो वैसे ही जो है अभी बिहार में इक्वी डिस्टेंस बना करके रखते हैं, नहीं इनके से कुछ लेना है, नहीं इनसे कुछ है। इसलिए कब दोनों सट जाएंगे हम लोग टमाटर की तरह सैंडविच हो जाएंगे। जान लीजिए, कब सटेंगे कब हटेंगे कोई ठीक नहीं है। हाँ। इसलिए बिहार के पक्ष में सोचना है, समाज के पक्ष में सोचना है, जो होता है उसको बता देना है। मैंने कहीं अच्छा नहीं बेलारी को सुना ना आपने, और अजय आलोक और सतीश के सिंह में आपका रुख करूंगी। इज्जा जी सुना ना, आज आपको बड़े नीतीश बाबू नजर आ रहे हैं, ये कह दिया वो कह दिया। उन्होंने कहा महिलाओं के लिए 30 वर्षों में जो बातें कही है लालू प्रसाद यादव ने, वो तो हम कह ही नहीं सकते हैं। रुपैका जी मैं जवाब दे दूं? हाँ दीजिए ना। ये जो नीतीश कुमार अपनी बात जो करते हैं, आप उन्हीं के चहेते हैं। ललन सिंह राबड़ी देवी पे कैसी ओछी टिप्पणी कर रहे थे उनकी शिक्षा को लेकर के, क्या ये शोभा देता है? एक और बात मैं बता दूं, नारी का सम्मान अगर किसी ने वाकई में किया है तो जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, वो कामकाजी महिलाओं को जो 2 दिन का स्पेशल लीव दी थी, ये वाकई में एक ऐसा ऐतिहासिक पहल था जिससे कि महिलाएं बढ़ चढ़कर नौकरी करती, अच्छे से करती। इस तरह की सोच राबड़ी देवी जी की थी, इस तरह की नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री थी नीतीश कुमार जो है वो सदन में रेखा पासवान जी जो 90,000 1 लाख वोट ला करके जीती है, उन्हें कहते तुम औरत हो, तुम क्या समझोगी? रुपैका जी मैं भी औरत हूँ, आप भी औरत है, क्या हम लोग हीन है पुरुषों से? यहाँ तो सीधे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। दलित पिछड़ा पासवान से छोड़ दीजिए, ये आधी आबादी को इस तरह से फिंगर्स, उंगली को इंडेक्स उंगली पॉइंट कर करके बोलना, आपको क्या लग रहा है? ये कोई अच्छी आदत नहीं है। 5 बजे का प्राइम टाइम डिबेट, इज्जा जी, और माफी 5 बजे का प्राइम टाइम डिबेट, एक महिला होने के नाते ये टॉपिक क्यों चुना मैं? यही वजह है ना, बतेरे टॉपिक थे। सदन में अभी बहुत हंगामा चल रहा है, 10 दूसरी चीजें हो रही हैं, लेकिन सदन में किसी महिला को अगर वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं, लल्लन सिंह कह रहे हैं कि वो क्या जानती हैं, वो समझ पाएंगी राबड़ी देवी को लेकर, तो हम महिलाओं के नाते चुप तो नहीं बैठेंगे ना कि क्या मतलब है आपका? बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको तो, और मर्द हैं, उनको तो नहीं कहा जाता है, लेकिन महिला है तो उनको फौरन कह दिया जाता है।
इसीलिए तो ये डिबेट किया है ना। सतीश के सिंह साहब आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहूँ, एक सेकंड सुन लिया जाए मेरी बात। अब जैसा भेलारी साहब कह रहे हैं कि 30 साल में लालू ने पता नहीं 30 बार क्या क्या बोल दिया, जिस हिसाब से नीतीश जी बोल रहे हैं हमको लगता है 30 महीना में 60 बार बोल देंगे ऐसा बात। तो एक गलती से दूसरी गलती को आप बराबर करते हो राजनीतिज्ञों के जैसा, ये ठीक नहीं है। आप ये कहिए कि नीतीश ने गलत बोला है, पिछली बार खुद उन्होंने माना था कि गलत बोला है, क्या है तो ये ऐसे कोई बोल देगा क्या? अरे कल राजनीतिक रूप से बोलते कि भाई तेजस्वी तुमको कुछ आता है, तुमको मालूम है कुछ, तब भी मान लेते। लेकिन तो आप कोई बात कह रहे हो, इतनी गंभीरता वाली बात कर रहे हो, आपने महिलाओं के लिए इतना कुछ बिहार में किया है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब आप गलत बोलते हो तो फिर उसको गलत कहना चाहिए। अजय जी, एक चीज और, ये इशारा आप 2 बार हाथ भेलारी जी की तरफ भी है, अजय जी की तरफ भी है। प्रधानमंत्री का हाथ देख लिए, 2 बार दंडवत कर लिए, और चुनावों में आपने देखा उनको क्या है, यहाँ लगता है कि थोड़ा अनस्टेबल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोहब्बत है उनको, तो आपको काहे दिक्कत हो रही है? वो हाथ चूमे के बाधा चूमे, उसमें किसी को कोई दिक्कत क्या होनी स्टेबल लगते हैं। नहीं कैसे? अरे क्या आपको अगर कोई पसंद है, पहले कभी क्यों नहीं किया ऐसा? पिछले 1.5-2 साल में ऐसा कैसे हो रहा है? आप ज्यादा प्यार और मोहब्बत अच्छा, ये दी होगी भाई, ठीक समझ में आ गया है होगा जी, मैं आपकी बात मान ली। हाँ, मानना तो पड़ेगी आपको। परिवार अजय आलोक नियोजन जी, पर अजय आलोक जी बढ़िया बताएंगे, उनको सब मालूम है। हाँ भेलारी जी बस आ रही हूँ, एक सेकेंड। अजय आलोक जी, अनस्टेबल लग रहे हैं, कभी हाथ चूम रहे हैं, कभी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कभी हाथ जोड़ रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, नीतीश कभी बाबू। कुछ बोल दे रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हो। देखिए नीतीश, ऐसा नहीं है कि मुझसे कल कोई, एक मिनट सतीश जी सुनिए, कल कोई मुझसे गलती हुई तो जरूरी नहीं कि वो गलती मैं आज करूंगा। पहले मैंने माफ़ी मांगी है तो जरूरी नहीं कि मैंने आज गलती की तो मैंने माफ़ी मांग लूँगा। बिहार में यत्र नार्यस्तु पूजनते तत्र देवता रमनते, हम लोग ये मान के चलते हैं जहाँ नारी की इज्जत और पूजा होती है, देवता का वहाँ वास होता है। और बिहार में सब लोग नारी की इज्जत करते हैं, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ। राबड़ी देवी जी पे अगर ललन सिंह ने कहा कि उनको क्या समझ में आता है, उनको बजट पे ही बोल रही हैं, तो वो एक राजनीतिक टिप्पणी थी, उनके पढ़ाई लिखाई पे क्वेश्चन नहीं था। सब जानते हैं कि राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि जो कमज़ोर नस होती है तो उस पर आदमी पिछड़ता ज़्यादा है। तेजस्वी को कोई कहता है कि 9वीं फेल है, खराब लगता है, लेकिन सच्चाई तो वही है ना, सच्चाई तो बदलती नहीं है। आप बिना कुछ जाने समझे आप लोग विरोध करने लगे बजट का। बिहार को 59,000 करोड़ की परियोजनाएं मिली हैं, एक्सप्रेस वे आएगा, पावर प्रोजेक्ट लग रहा है, मेडिकल कॉलेज लग रहे हैं, एयरपोर्ट लग रहे हैं, सारे बिहारियों को खुश होना चाहिए। आरजेडी विरोध कर रही है, बिहार को झुंझुना पकड़ा दिया, इसको झुंझुना कहते हैं। मतलब आपको बिहार के विशेष पैकेज में कोई दिलचस्पी नहीं है, आपको बिहार के विकास में दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी है कि 5 दिन का सदन है, मात्र 5 दिन का, कल खत्म हो जाएगा सदन दोपहर में 2 बजे। प्रोडक्टिव चर्चा करने की जगह आप लगातार सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे पार्लियामेंट में यहाँ कर रहे हैं, बिहार विधानसभा में वहाँ कर रहे हैं। तो जब आपकी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग नहीं है तो हम लोग डिबेट इसी बात पे करेंगे ना, डिबेट इसी बात पे करेंगे ना। आप लोग दुनिया भर की महिलाओं का अपमान कर दिया, ऐसे बोल दिया, वहाँ बजट की संसद में कोई चर्चा कर ही नहीं पा रहे। रुबाइका जी, सत्ता पक्ष चाहती ही नहीं है कि बजट पे चर्चा हो, तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ललन सिंह और बाकी लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि इस पे चर्चा हो जाए और जो असल मुद्दे हैं उससे सबको भटका दिया जाए। बजट में कौन सी ऐसी बात है जो आलोक जी को अच्छा लगा? इनकम टैक्स का स्लैब ले लीजिए, हो सकता है इनको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन जो फैक्ट है इस बार ये गरीबों के लिए नहीं है। और आज हमारा देश आज भी गरीब है, बिहार आज भी गरीब है, ये चीज सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, ये कहते हैं कि जो सच्चाई है लोगों को वही दिखाई देती है। इस पे भी मैं बोलती हूँ, अजय आलोक जी आप क्या सोचते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, पर आप लोग डिसाइड कीजिए ना। आप लोग बात बोल रहे हैं कि बहुत ही घटिया बजट है, तो फिर इसका मतलब जो कट कॉपी पेस्ट हुआ है वो घटिया बजट की कॉपी है, और वो घटिया बजट आप लोगों का था, आपके मैनिफेस्टो में था। रुबैका जी मैं पूरा कंप्लीट कर दूं। दूसरी बात, अजय आलोक जी कह रहे थे कि 9वीं फेल और कुछ बोल दो तो चोर की दाढ़ी में वो हिंट कर जाता है। यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि तुम औरत हो, तुम क्या समझोगी, यानी कि उनकी नज़र में आज भी महिलाएं ओपिनियन देने के लायक नहीं है। इतना हीन वो महिलाओं को समझते हैं कि महिला बोल ना सके सदन में। महिला को तो पंचायती राज में बैठा दो, लेकिन बोली बंद कर दो, महिला है ये क्या बोल पाएगी?
ये तो एक तरह से ये तो रिफ्लेक्ट करता है कि मानसिकता क्या है। ऑलराइट, अजय आलोक जवाब दीजिए। राबड़ी देवी जी को देखें, 2 दिन का स्पेशल लीव दी महिलाओं को। हाँ। ऐसा कोई काम ये तो आपने रिपीट कर लिया, जिससे कि हर महिला को फायदा हो, हर महिला ये वाली touched क्लिप हो। में बकायदा राबड़ी जी तक पहुंचा भी दूंगी। कोई जवाब 2 बार आप नहीं बोल दिया देंगे। आपने मैडम, बस अब मैं समझ गई कि 2-2 दिन उनको लीव दे दी बिल्कुल, है। इसलिए जो लेकिन मुद्दे अजय हैं, आलोक उस जवाब पे दे discussion दीजिए, होनी चाहिए। जवाब दे दीजिए सर 20 सेकंड में। देखिए रूबिका जी, इसमें जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। अभी इन्होंने वाला बजट बहुत फालतू है, झुंझुना थमा दिया। अभी आपने जब पूछा कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमारा घोषणा पत्र कॉपी पेस्ट बजट है, तो उस पर चुप हो गई, गोल पोस्ट चेंज हो गया। चक्कर है कि ये कंफ्यूज हो गए हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये कह रही है बजट से किसको फायदा हुआ, गरीबों को तो फायदा नहीं हुआ। रूबिका जी, आपके AVP आपके न्यूज़ 18 के चैनल में जो 3 लाख कमाता था उसका 0 था टैक्स, जो 3 से 6 लाख था उसका टैक्स परसेंट 5% था। अब 3 से 7 लाख वाले को 5% हो गया, तो ये 1 लाख का टैक्स का फायदा किसको हुआ? गरीब को हुआ कि अमीर को हुआ? तेजस्वी यादव को नहीं होगा, पर अजय आलोक क्योंकि जी, तेजस्वी यादव 1-1.5 करोड़ थोड़ा का है, मेरी इनकम टैक्स रिटर्न बहुत फाइल। ज्यादा की जरूरत है। मिडिल क्लास तो यही चाहता है। नहीं, मिडिल क्लास में सर ये बात तो सच है। टैक्स को लेकर हमेशा टैक्स पेयर ये चाहेगा कि उसको सहूलत भी मिले, और ये टैक्स में भाई देश कैसे चल रहा है, टैक्स पेयर्स की वजह से चल रहा है ना, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका ख्याल रखा जाए, सिर्फ बातों में नहीं, बयानों में नहीं, बकायदा करके भी दिखाए। और ये जो है ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा लग रहा है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पर चन्नी के बयान से सीएम भगवंत मान ने किनारा कर दिया है। चन्नी ने जो कहा था उससे किनारा करते हुए ये कहा है भगवंत मान ने कि ये देखिए क्या कहा है चन्नी ने, ये कांग्रेस है। देखे, पंजाब में कानून व्यवस्था देखना मेरा काम है। आज सुबह से इस मसले पर लगातार चर्चा हो रही है। खुद वहां सदन में खड़े होकर चन्नी ने बयान दिया, इतने लाख लोगों ने अमृतपाल को वोट दिया है और उनके ऊपर इतना भयंकर कानून लगाकर उन्हें जेल में ठूसा गया है। इस पर जब भगवंत मान से रिएक्शन मांगा गया तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने किनारा करते हुए कहा कि देखिए चन्नी ने क्या कहा है, ये कांग्रेस देखे, कानून व्यवस्था देखना पंजाब में मेरा काम है। की बोलना है पार्लीमेंट से तो उन्होंने हुआ है, जब तक कांग्रेस दा स्टैंड की है, क्योंकि अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है, अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है ना। सो ये उन्होंने दा स्टैंड है, पर साडे वालों ये है कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करने वास्ते जो साडे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ MP ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। तो ये बड़ा बयान भगवंत मान की तरफ से, उन्होंने कहा कानून व्यवस्था देखना मेरा काम है। लेकिन ये भी आपको याद दिला दूं, पंजाब में भले ही अलग अलग लड़े, लेकिन ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा है दोनों पार्टियां। एक ने बयान दिया अलग और दूसरे ने किनारा किया अमृतपाल को लेकर। फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो NS से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है।